अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और उम्मीद है कि आप आने वाली वीडियोस में मज़ीद जो है वो चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, हम कल की ही वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि एक सीवी जो है वो उसका लेआउट किस तरह से तैयार होता है। उसका लेआउट तैयार करने के लिए किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सक्लूड करनी हैं। और उनमें कुछ खसूसी हमने आपको बातें बताई थी कि जैसे ईमेल एड्रेस जो है, आपने उस ईमेल एड्रेस में आपने कोशिश करनी है कि आप अपना ही नाम जो है वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप सीवी जो है वो एक पेज की बनाएं। जितनी सिंपल, शॉर्ट और स्पेसिफिक होगी उतना आपके लिए बेहतर है और एक एम्प्लॉयर के लिए भी पढ़ने में आसानी है। उसके अलावा आप कोई फंकी और वैकी किस्म की सीवी जो है वो ना तैयार करें, उससे अवॉइड करें। उसके फ़ॉन्ट के साथ मजाक मस्ती ना करें और अपनी सीवी को बस थोड़ा सा सिंपल ब्लैक एंड वाइट में ही रहने दें और कोशिश यही करें कि वो एक पेज की हो, एक पेज की नहीं तो चलें 2 पेज की हो जाए। इससे आगे आपकी सीवी एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे हमने आपसे बात की थी कि हम आपको आज जो है अपनी वीडियो में बताएंगे कि आप एक आपकी सीवी जो है वो जब शॉर्टलिस्ट हो जाती है, एक एम्प्लॉयर जो है वो आपको इंटरव्यू कॉल करता है, तो इंटरव्यू कॉल के ऊपर आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जिसमें एक हमने छोटी सी चीज़ मेंशन की थी कि हम आपको एक बुक के हवाला हमने दिया था कि उस बुक में से आपको हम जो है वो सारा कंटेंट दे रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बारहा आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप जो वेबसाइट है crownblogs.com के नाम से, उसको आप ज़रूर एक बार व्यू करें, उसको फॉलो करें। उस पे जाके आप जो कंटेंट है सीवी राइटिंग के हवाले से वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस तरह से है कि मैं आपको ये जो भी कंटेंट बता रहा हूँ ये यूके की एक टॉप सेलिंग बुक से है। इसकी मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। ये बुक है ब्रिलियंट सीवी के नाम से, और शायद आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि ये वहाँ की टॉप सेलिंग बुक है। अच्छा, बात यह है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट का ज़िक्र मैंने आपसे किया था। वो कंटेंट शायद आप इधर ना देख सकें क्योंकि वीडियो में इमेज जो है वो उल्टा नज़र आता है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें राइटिंग ए सीवी फ्रॉम स्क्रैच, उसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं जैसे हाउ टू सेल योर सेल्फ, द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर फिट, वेयर इज़ द प्राइम सस्पेक्ट, हाउ टू रीड अ जॉब एड, job description, do you fit the job, what sort of person are you, making the perfect fit, presenting your CV। अच्छा, अब ये जो कुछ हेडिंग्स हैं, इन सब हेडिंग्स के हवाले से जितना भी कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। वो अब पूरी किताब तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाने से रहा, वो तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा और ना ही मैं सुना सकता हूँ और ना ही इतना कोई टाइम है आप लोगों के पास कि आप मेरी ये पूरी किताब को एक वीडियो के अंदर सुनेंगे। लिहाजा फिर आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप crownblogs.com जो है उसके ऊपर जाइए और इस सब कंटेंट के हवाले से आपको उधर मज़ीद मालूमात मिलेंगी और आपकी मालूमात में इंतहाई इजाफ़ा होगा। आप उस चीज़ को ज़रूर पढ़िए। पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी और आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी। और क्योंकि ये एक यूके की टॉप सेलिंग बुक से इंस्ट्रक्ट किया गया है तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी। जब आपकी सीवी एक एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाती है तो एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है और आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाता है, तो उसमें आपने जितना कॉन्फिडेंस
शो करना है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना आपने कि आप ओवर द टॉप चले जाएं और एक एम्प्लॉयर के आगे इमेज ये जाए कि यार ये तो बंदा जो है ना ये हमारे से यानी नहीं संभाला जाएगा। पाकिस्तान में जो है वो यही होता है कि जो ज़रा ओवर स्मार्ट होता है, ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करता है, तो वो फिर लोग उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं और या फिर जो है उसको वैसे ही जॉब पे हायर नहीं किया जाता क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसीज दिखा रहा होता है। अच्छा, बात यह है कि बी कॉन्फिडेंट, बी काम, एम्प्लॉयर के साथ आई कांटेक्ट रखें और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, एक एम्प्लॉयर जो है वो आपसे रिक्वायर्ड क्या करता है, वो आपसे वही चीज़ें रिक्वायर करता है जो उसने अपनी जॉब एंड ऐड के अंदर मेंशन की होती हैं। आपने उस जॉब ऐड को रीड कैसे करना है? कई लोग होते हैं वो जॉब ऐड जो है उसको देखे बगैर ही अपनी सीवी ठक से भेज देते हैं और वो सीवी जो है उसमें आपकी जो है वो डिमांड्स एम्प्लॉयर की पूरी नहीं हो रही होती हैं और वो आपकी सीवी को खुडे लाइन लगा देते हैं, साइड पे कर देते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले जब जॉब ऐड पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे कि एक एम्प्लॉयर जो है वो आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए या एक वेब डेवलपर के लिए एक जॉब आई है और उस वेब डेवलपर के लिए जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर ने दी है उसने आपको कहा है कि उसको PHP का वो माहिर हो या .NET ASP का वो माहिर हो। तो इस तरह की जो या उसको HTML आती हो या उसको जो है इसी से ही रिलेटेड और कुछ स्किल्स जो हैं वो आती हों, तो वो सारी चीज़ें उसने अपनी जॉब ऐड के अंदर मेंशन की होंगी। आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ने का तरीक़ाकार आना चाहिए और आप उसको देख के अपनी सीवी जो है उसको एडजस्ट करें कि आपके पास अगर वो नॉलेज है, वो स्किल्स हैं, वो एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी सीवी को उस लिहाज से थोड़ा सा एडजस्ट करके और अपनी सीवी को पुट फॉरवर्ड करें। और जब आप एक इंटरव्यू पे सिलेक्ट होकर पहुंच जाते हैं तो आप इसी तरह से आपसे जो सवालात किए जाएं आप उन्हीं का जवाब दें। और उसके अलावा आप अगर उस कंपनी की थोड़ी सी रिसर्च करके जाएंगे, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ कर जाएंगे कि वो कंपनी करती क्या है, उनकी मेन बिजनेस क्या है या उनकी अदर सर्विसेज अगर कोई हैं तो वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, आप उस कंपनी के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी दोस्त अहबाब से कर सकते हैं, किसी ऐसे बंदे से कर सकते हैं जो उस कंपनी में पहले काम करता रहा हो, या आप सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टा से, कहीं से आप वो मटेरियल उठा सकते हैं, तो आप उठाकर उस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ें। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा और उससे आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी इम्प्रेस होगा कि आपको उसकी कंपनी के बारे में काफ़ी मालूमात पहले से ही हैं। और जब आप उस जॉब के लिए अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे तो वो एक आपके पास प्लस पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा कि आप ऑलरेडी उसकी कंपनी के बारे में जानते हैं और आपकी जो जॉब एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी थी उसके ऊपर आप पूरे क्राइटेरिया से फिट बैठते हैं। क्योंकि एक जो एम्प्लॉयर है उसको आपकी स्किल्स, एबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो है वही रिक्वायर्ड होता है और वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आप उसकी कंपनी के बारे में जानते हैं और आपका इंटरव्यू बहुत इम्प्रेसिव रहेगा और इंशाल्लाह आपको कोई जॉब इंटरव्यू में मसला नहीं आएगा। मज़ीद अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा कंटेंट है जो हमने वेबसाइट पर डाला हुआ है, और वेबसाइट पर जाएं और crownblogs.com पे हमें फॉलो भी करें और उसके ऊपर जाके आप मज़ीद डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आपके लिए आने वाले दिनों में हम मज़ीद अच्छा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आप तो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, आपके साथ दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करें या उनके भी थोड़े से नॉलेज में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।